आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 उसके सॉल्यूशन की क्लास 10। तो स्टूडेंट 7.1 में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया हुआ था। तो स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.1 में वो भी हमने क्लियर कर लिए थे। अब अपना अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो स्टूडेंट क्या होता है ये सेक्शन फार्मूला, ओके, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल में क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं सेक्शन फार्मूला। मान लिया आपके पास कोई लाइन है, ओके, AC, ये बात समझ में कि नहीं। अब क्या है, एक पॉइंट है B और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, C के कोऑर्डिनेट हैं आपके x2, y2। अब बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट ये जो AB है इसका रेशियो है आपका m1, ओके, और ये रेशियो है आपका m2। अब बात समझ में कि नहीं। तो ये B पॉइंट है ना, ये AC लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। अब बात समझ में स्टूडेंट। ऐसा यहाँ पे अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब B इसका मिड पॉइंट है। जब m1 एंड m2 इक्वल हो जाएगा तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब बात समझ में कि नहीं। तो रेशियो आपका क्या है, m1 रेशियो m2। अब बात समझ में कि नहीं। ओके, ये B पॉइंट लाइन सेगमेंट AC को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ये तो आपको पता है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है। इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होते हैं। ओके, और जिस मेथड से इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने होते हैं उसी को क्या है, सेक्शन फार्मूला कहा जाता है। स्टूडेंट ये जो पॉइंट B है ना, ये पॉइंट B AC को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है। स्टूडेंट ये पॉइंट B एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है, लेकिन वो बात अपन क्लास 11th में और 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या है, इंटरनली ही दिया है। आई बात समझ में कि नहीं। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, B के कोऑर्डिनेट, ओके, B के कोऑर्डिनेट जिस मेथड से फाइंड किए जाते हैं उस मेथड को ही क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। आई बात समझ में कि नहीं। तो B के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ओके, तो करते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ B इक्वल टू, तो क्या देखो किस प्रकार से स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो किस प्रकार से आप B का x कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे। देखो m1 x2, ओके, उसके जस्ट m1 यहां पे रेशियो ना, तो उसके अपोजिट का m1 x2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात हो गई आपके x कोऑर्डिनेट ऑफ B की। आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो ये क्या हो जाएगा, m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट ये जो आपका है इसी को क्या कहा जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट ये आपसे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। ओके,
तो आपको ध्यान रखना है, और इसके बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी हुई है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट एक बात है, नोट करके आपको लिखना है, नोट, इफ जो बी है ना, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। मान लिया कि जो बी है ना वो एसी का मिड पॉइंट है, तो m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो x कोऑर्डिनेट तो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? देखो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट इंटरनली, ओके, उसको क्या है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, ओके। अब यदि b इसका मिड पॉइंट है एसी का, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके स्टूडेंट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, तो उसको करते हैं। तो स्टूडेंट देखो वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली, ओके। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये आपकी, ये ए है आपका, ये आपका बी है, और ये आपके कोऑर्डिनेट है 4,-3 और ये आपका 8,5। अब ये पॉइंट P है ना x y, ये इसको क्या है 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ओके। m1 की वैल्यू 3 है, m2 की कितनी है 1, ओके, और ये आपका x1 y1 x2 y2। तो स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके। तो लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 4,-3 एंड बी 8,5 इन 3:1। तो पी एक्स वाई डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 4-3 एंड बी 8,5 इन 3:1, यानी कि ये पॉइंट 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, यानी कि जो पॉइंट पी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी, स्टूडेंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने, m1 x2, ओके। तो 3 8 24, ओके, प्लस m2 x1, तो 1 into 4 यानी कि 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4। है बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आप 28/4 यानी कि आपका कैंसिल आउट होके क्या आ गया 7। अब बाई कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो क्या m1/2, ओके, तो 15 हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। और क्या m2/1 यानी 1 into -3, तो -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि
4। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये 12/4 यानी कि 3। ओके, तो 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है 7, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर क्या वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका एग्जांपल 6। देखो एग्जांपल 6 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -6 10 3 -8, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि पहले आप ओके फिगर से समझो, ये आपका पॉइंट है ए और -6, 10 ये है आपका बी पॉइंट और क्या है आपका 3, -8। ओके, ये पॉइंट है आपका पी और ये है आपका -4, 6। अब ये -4, 6 पॉइंट है ना, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पी है, मान लिया m1 रेशियो m2। स्टूडेंट मैं बिल्कुल आपको क्लियरिटी बता रहा हूं, ओके, इससे क्लियरिटी कुछ है नहीं। आई बात समझ में? तो लेट p -4, 6 डिवाइड a -6, 10 एंड b 3, -8 इन 4 m1 रेशियो m2। तो वही लेट p -4, 6 divide the line segment joining the points a -6, 10 and b 3, -8। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा है, जो लाइन है, उसको ये पॉइंट ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर मैं इस पॉइंट P का ओके स्टूडेंट ये यहां पे माइनस है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं। आपका आंसर आ जाएगा x कोऑर्डिनेट फाइंड करके। ओके, आप y से भी आंसर निकाल सकते हो, आपका तब भी एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा m1 x2 यानी कि 3m1 ओके और m2 x1 ओके यानी कि -6m2 ओके। तो प्लस माइनस -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो एक पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आपको दिया है, तो मैं x कोऑर्डिनेट की यहां पे वैल्यू रख दूं -4 3m1 -6m2 अपॉन क्या m1 प्लस m2 ओके। तो स्टूडेंट अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3m1 -6m2 ओके इक्वल टू क्या -4m1 और ये क्या -4m2। आई बात समझ? अब स्टूडेंट 3m1 देखो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4m1 m1 एक तरफ ओके, ये -4m2 ये उधर जाएगा तो प्लस का 6m2। स्टूडेंट ये आपका क्या है ऐड हो गया 7m1 ओके इक्वल टू ये आपका सब्ट्रैक्ट होके 2m2 रह जाएगा ओके। तो स्टूडेंट अब आप देखो m1 इधर है, आप m2 इधर लेके आओ, m2 इक्वल टू देखो m2 इधर चला गया तो इधर क्या रह जाएगा 2 रेशियो, अब ये इधर जाएगा तो 7। आई बात समझ में स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट्स आप क्या ये आंसर दे रहे हैं m1 रेशियो m2 दे रहे हैं, आपका 2:7 दे रहे हैं ओके। तो स्टूडेंट आपका ये बिल्कुल क्लियर है ओके, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है।
लेकिन वो 2:7 दे रहे हैं, तो उससे क्या है, आपको क्या है, बाई कोऑर्डिनेट और फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट इनने क्या है, यही दिया है, तो इनका आंसर क्या है, m1:m2 आपका क्या है, 2:7 ही आया है। ओके, 2:7 बिल्कुल क्लियर है, आई बात समझ में कि नहीं, 7। ओके, अब आपको क्या लिखना है, 10। आप बाई कोऑर्डिनेट लेके भी क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट, तो अब बाई की कैलकुलेशन करो। ओके, तो 10 में स्टूडेंट 10 P डिवाइड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये दिस और यहाँ पे इन m1:m2 कर लेते हैं। ओके, कर लेते हैं, क्या किया है, आई बात समझ में कि नहीं, m1, तो आपको क्या 10 ये पूरा उतार के m1:m2 की वैल्यू 2:7 आपको बस लिख देना है। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सवाल क्लियरिटी से समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल 8। तो स्टूडेंट देखो एग्जाम्पल 8 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 - 2 -7 4, यानी कि A -2 2, -2 और B -7, 4 को ये जो मिलाने वाली लाइन है ना, लाइन, इसके ट्राइस सेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालो। यानी कि 2 पॉइंट हैं, वो इस लाइन को क्या है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक पॉइंट ये P और एक पॉइंट क्या है ये Q। ओके, तो इन P के और Q के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। अब ये लाइन क्या है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी कि दिस 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट, मेरे साथ बड़े प्यार से बने रहना है। ओके, देखो ये जो लाइन है, तो पॉइंट P ने और पॉइंट Q ने क्या किया, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि दिस 1 यूनिट, ओके, दिस 1 यूनिट, दिस 1 यूनिट। तो स्टूडेंट अब देखो करना क्या है, हमें क्या है P के कोऑर्डिनेट निकालना है एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप देखो ये डिस्टेंस आपकी क्या है 1 यूनिट है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, देखो 1 + 1, यानी कि अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो 1:2 हो जाएगा ना। ओके, अब स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, देखो बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना है। ओके, और प्यार से समझना है। तो ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P ये A B को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं। पॉइंट P डिवाइड AB इन 1:2। तो स्टूडेंट लेट पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन B या R P एंड Q। लेट कर लिया है कि ट्राइसेक्शन के पॉइंट कौन कौन से, P एंड Q। ओके, अब नाउ इन फिगर, देखो मैं सारी चीज आपको फिगर के मीडियम से बता रहा हूं। ओके, फिगर में क्या है, इन फिगर पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 1:2। बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने फिगर में कहा है वही तो लिख दिया है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे, देखो m1 ओके x2 m1 x2, तो -7 प्लस m2 x1 कितना हो गया 4 अपॉन m1 + m2 3। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या, m1 y2 यानी कि 4, ओके, m2 ओके
y1 यानी कि क्या -4/3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा, और -3 में आप 3 से डिवाइड दोगे तो क्या -1, और ये तो 0, 0 में भाग दोगे तो क्या 0, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, 0। अब आपको क्या करना है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। काय के निकालना है, देखो स्टूडेंट अब आपको क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मालूम है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मालूम है। तो ये जो पॉइंट, ये देखो ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, आई बात समझ में कि नहीं। तो पॉइंट Q है ना, वो P एंड B का क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, तो आप फिर से देखो, देखो मैं कोई कठिन हार्ड बात नहीं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा हो P क्या है, Q क्या है, P एंड B का मिड पॉइंट है। तो इन फिगर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। आई बात समझ में करें। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होंगे, जब मैंने बताया था उस समय, जब मिड पॉइंट होता है तो क्या है x1 प्लस x2/2, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट, कैसे, इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट /2, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -1, P का देखो -1 प्लस -7, यानी कि -1 -7, ओके, अपॉन क्या 2, और y कोऑर्डिनेट क्या, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0 प्लस 4/2, तो 0 प्लस 4/2। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो -8 में आप डिवाइड दोगे तो क्या 2 से -4, और ये क्या 4 में आप डिवाइड दोगे तो क्या 2। आई बात समझ में। तो 10 आपसे क्या पूछा है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, 10 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर P क्या है -1, 0 एंड Q -4, 2। ये हो गया आपकी स्टोरी। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्या क्लियरिटी से सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, देखो स्टूडेंट जहां पे आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत पड़े, ओके, आप रिवाइंड करके देखो। ओके, आप पे फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज क्या है मुझे कमेंट करो। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो एग्जांपल 9 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, वो 5, -6 एंड -1, -4 को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बाई एक्सिस क्या है, किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये आपको बताना है। ओके, और साथ में क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, कि यानी कि जिस पॉइंट पे क्या है बाई एक्सिस डिवाइड कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो बाई एक्सिस डिवाइड कर रही है ना इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को, तो यानी कि वो पॉइंट है ना वो बाई एक्सिस पे है। अब वो पॉइंट बाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई पॉइंट बाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सिंस, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिंस बाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन joining the points 5, -6 and -1, -4, then तब कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन, ठीक है,
कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है तो पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। वी क्या बाई कोऑर्डिनेट पे पॉइंट है ना, तो 0, बाई। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अब ये क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट आप फिगर बना लो। ओके, देखो ये आपका ए है और ए क्या है 5, -6 और ये आपका -1, -4, ये आपका क्या है बी है और ये पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट 0, बाई है। ओके, ये इसको क्या है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आपको x कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। ओके, तो आप चाहो तो पहले क्या है बाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। ओके, या आप पहले रेशियो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं, तो पहले रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होगा m1 x2 यानी कि -m1। ओके, और m2 x1। ओके, यानी कि -6m2 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्या है 5 होगा। ओके, 5m2 होगा प्लस में, प्लस 5m2। देखो m1 x2 प्लस m2 x1। ओके, अब स्टूडेंट देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ p आपको क्या है 0 दिया है। ओके, इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका क्या है 0 हो गया, तो -5m1 प्लस -m1 प्लस 5m2 इक्वल टू 0, ये आपका उधर चला जाएगा यानी कि -m1 इक्वल टू -5m2 ये। ओके, तो m1 ये इधर आ गया रेशियो m2 इक्वल टू 5, ये उधर चला जाएगा, इधर से कुछ है नहीं तो 1 है, यानी कि रेशियो क्या आ गया आपका। ओके, 5:1। अब आपको क्या है बाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ p, और जो क्या है आपने बाई लेट कर लिया है। ओके, तो क्या m1 बाई 2। ओके, तो ये -4m1 हो जाएगा ना, -4m1 और m2 बाई 1। ओके, यानी कि -6m2। ओके, अपॉन m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट आप वैल्यू रख दो, m1 की वैल्यू कितनी है 5, तो -20 हो जाएगा, -20 -6, m2 की वैल्यू क्या है 1, तो -6 अपॉन कितने m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 5 6। ओके, तो ये क्या -26 अपॉन 6 यानी कि कैंसिल आउट 2 से ये 13 बार यानी कि -13 अपॉन 3। ओके, तो 10 में आपको क्या लिखना है, रेशियो आपका क्या आ गया, रेशियो 5:1 और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0, -13/3। आई बात समझ में स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, मैंने बिल्कुल क्लियरिटी से क्वेश्चन आपके माइंड में फीड कर दिया है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। और स्टूडेंट आपको बिना फालतू के एल्यूशन नहीं लगाना है। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको क्या है यहाँ पे क्या है फीडबैक करवानी है अपने माइंड में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका एग्जाम्पल में लास्ट क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है वो फाइंड द पॉइंट्स ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले इनको क्या है पैरेललोग्राम आपका ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है आमने सामने की साइड अपोजिट होती हैं
और क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ओके, तो ये ए बी सी डी, उनने ये कहा है ना टेकन इन ए ऑर्डर। ओके, तो एक ऑर्डर में ही लिया है। तो ए क्या है आपका 6,1, बी क्या है 8,2, सी क्या है आपका 9,4 और पी 3। ओके, अब स्टूडेंट ये आपका जो पॉइंट है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अभी बात समझ में करें तो देखो, सबसे पहले गिवेनस लिखते हैं। गिवेनस ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P, 3 are the vertex of parallelogram. ओके, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, टेकन इन ए ऑर्डर। तो टेकन इन ए ऑर्डर ही लिया है। तो स्टूडेंट वी नो दैट the diagonal of parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये जो पॉइंट O है आपका, इसका विद रिस्पेक्ट टू AC x कोऑर्डिनेट। ओके, यानी कहने का मतलब ये है जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, AC के रिस्पेक्ट और BD के रिस्पेक्ट इक्वल होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O with respect to AC equal coordinates of O with respect to BD। ओके, अब देखो AC, ये जो पॉइंट O है ना, ये AC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6 + 9/2, 6 + 9/2 कॉमा ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट 1 + 4/2, 1 + 4/2 ये हो गया AC के रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट। अब BD के रिस्पेक्ट क्या होगा 8 + p/2, 8 + p/2 कॉमा 2 + 3/2। नहीं आया समझ में? देखो हमने क्या किया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6 + 9/2 x कोऑर्डिनेट, 1 + 5/2 y कोऑर्डिनेट, और इसके BD के रिस्पेक्ट क्या होगा 8 + p x1 + x2/2 y1 + y2/2 y कोऑर्डिनेट, वही तो किया है। अब देखो स्टूडेंट, ये y कोऑर्डिनेट है ओके O का, ये भी y कोऑर्डिनेट है O का, ये x कोऑर्डिनेट है O का, ये भी x कोऑर्डिनेट। आपको P निकालना है तो आप इसको और इसको कंपेयर कर दो। ओके, तो अगेन आपने क्या किया, ये 8 + p/2 को क्या है कंपेयर कर दिया किससे 9 प्लस ये, तो ये आपका कितना होगा 9 + 6 15/2, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखो P, ये 8 उधर चला जाएगा तो 15 - 8, यानी कि स्टूडेंट P इक्वल आपका क्या है 7 आ जाएगा ना। ओके, तो 10 में आप क्या लिख लोगे 10, P इक्वल 7, यही आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ऑल द एग्जाम्पल्स प्लस इस चैप्टर का जो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट था यानी कि सेक्शन फॉर्मूला, उसको हमने क्लियरिटी से समझ लिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।